हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर अपन दे आईएएस के बारे में जानकारी लेंगे। दे आईएएस जो कि करीब 2005 के अंदर दिल्ली के अंदर आई थी और आज इसका हिंदी माध्यम के लिए अपना एक अलग ही नाम है। लेकिन अभी ये किस किस माध्यम में लग रही है, इसकी फ़ीस क्या है और ये ऑनलाइन पोर्टल में अवेलेबल है या नहीं है, और इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है, इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका टीचिंग मटेरियल क्या है, इसका ऑप्शनल क्या क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सो देर तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन दे आईएएस की बात करने वाले थे। सो दोस्तों दे आईएएस जिसका लोकेशन ये मतलब कहाँ पे लगती है, इसका किस किस जगह पे इसका ऑफलाइन सेंटर है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसके जो मेन सेंटर है वो दिल्ली के अंदर है। इसके बाद में ये प्रयागराज यूपी के अंदर लगती है और लखनऊ के अंदर है, और एक सेंटर इसका ओडिशा के अंदर है। इसके बाद में ये दोस्तों काफ़ी जगह पे ये एक ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से, लाइव क्लासरूम के माध्यम से इनके करीब आप मानेंगे 28 स्टूडियो है, जिसके माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर टीचर नहीं होता बट वहाँ पे लाइव क्लास रूम चलती है और वहाँ उस क्लास रूम में जाके आप पढ़ सकते हैं। अब बात रही कि ये मोड ऑफ किस मोड में चलती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो दोस्तों दे आईएएस अभी तक तो ऑफलाइन मोड में थी, ये ऑनलाइन थी नहीं, पर अभी इस पैंडेमिक के दौर में दे आईएएस अभी ऑनलाइन भी आ गई है। ये ऑनलाइन भी अपने कोर्स को लॉन्च किया है इन्होंने और ऑनलाइन भी ये पढ़ा रही है। रही बात इसके अंदर मीडियम कौन कौन से अवेलेबल है, तो दोस्तों जब दे आईएएस शुरुआत में आई थी तो ये हिंदी मीडियम के लिए थी, लेकिन अभी ये कुछ कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी इनके कोर्स अवेलेबल है। किंतु अगर एज कम्पेयर टू बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए इसका कोर्स काफ़ी बेहतरीन है। अगर इंग्लिश मीडियम में कंपेयर करें तो इंग्लिश मीडियम का मैं कह नहीं सकते, बट हिंदी मीडियम के लिए इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि जब ये आई थी उसके बाद में लगातार इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लाइक हर कोचिंग के अंदर एक बेहतरीन फैकल्टी होती है, उसी हिसाब से जैसे आप दृष्टि में जाएंगे तो आपको वहाँ पे विकास दिव्यकृति सर मिलते हैं, उसी हिसाब से आप अगर देह में जाते हो तो आपको विनय सर मिलेंगे। विनय सर काफ़ी अच्छा और इनको काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जो कि विकास दिव्यकृति सर की तरह ही ये भी आपको गाइडेंस करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। सो इस हिसाब से इनके पास में भी एक बेहतरीन फैकल्टी है इनके पास में, ठीक है। रही बात कि इनके पास में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, सो दोस्तों ये जीएस के लिए जीएस और सीसेट जो कि नॉर्मल हर कोचिंग में होता है वो अवेलेबल है। और रही बात इसके साथ में ऑप्शनल कौन कौन से इनके पास में अवेलेबल है, तो दोस्तों इनके पास में हिंदी साहित्य है और भूगोल है जिसको ज्योग्राफी बोलेंगे, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री है, और पॉलिटिकल साइंस पीएस आईआर के ऑप्शनल कोर्स इनके पास में अवेलेबल है, और इनके पास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। रही बात इनके ड्यूरेशन, कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल रहती है, सो दोस्तों ये 1 साल कहते हैं, करीब 13 महीने के आसपास इनका कोर्स होता है, जिसके अंदर जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर ये करीब 3 घंटे की क्लास लगती है इनकी, और करीब 1 घंटा इसके साथ में एक्स्ट्रा होता है, जिसके अंदर आप अगर आपका कोई डाउट है वगैरह तो आप वहाँ पे आपको कंसल्ट हो सकता है और आप इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि इनके टीचिंग में किस हिसाब से, मतलब इनसे टीचिंग मेथड क्या होती है कि मतलब लाइक अगर आप विजन में वाजीराम में जाएंगे तो वाजीराम में क्या होता है कि आपको हर रोजाना डिफरेंट फैकल्टी में पढ़ाती है, बट इस हिसाब से अगर ध्यय में जाते हैं, ध्यय में ये सिस्टम नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, एक सब्जेक्ट लेते हैं और उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होती है। लाइक विजन के अंदर होता है, विजन के अंदर यही पैटर्न है, और लगभग काफ़ी कोचिंगों में ये पैटर्न होता है कि एक फैकल्टी आती है और वो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगी, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। इससे आपको ये फायदा होता है कि आप एक कॉपी को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और आप एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसकी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। रही बात कि इनकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, सो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट दृष्टि में जाना चाहता है और उसको लगता है कि भाई यहाँ के दृष्टि के अंदर बैच काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो इस हिसाब से उसको लगता है कि नहीं मुझे दृष्टि में नहीं जाना है, तो दोस्तों ये दृष्टि के स्थान पर आप अगर हिंदी मीडियम के लिए दूसरी कोचिंग में जाना चाहे तो ये दे आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो दे आईएएस के पास में लगभग एक काफ़ी बेहतरीन बात ये होती है कि इनके पास में जो स्टूडेंट की जो बैच की जो साइज़ होती है वो नॉर्मली होती है, मतलब कुछ ज़्यादा होती नहीं है, 150 के आसपास स्टूडेंट होते हैं लगभग, ये कहते हैं, बट कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो नहीं है। बट एज कम्पेयर टू दृष्टि की बात करें तो इनके अंदर स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। रही बात की नोट्स और मटेरियल की, सो दोस्तों नोट्स और मटेरियल देखें तो इनका मटेरियल लगभग काफ़ी कम मटेरियल, मतलब एज कम्पेयर टू दृष्टि का कहें तो कि दृष्टि का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा देते हैं। दृष्टि के अंदर आप जब देखेंगे तो दृष्टि के पास में इतना सारा मटेरियल है, क्लास नोट्स वो अलग से देते हैं, इसके साथ में वो ये क्विक बुक करके अलग निकालेंगे, प्रैक्टिस बुक अलग होती है, वो होती है। पर एज कम्पेयर टू इसको देखें तो इनका मटेरियल काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी टू द पॉइंट होता है, तो मटेरियल इनका काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। रही बात अभी इनकी फीस की क्या बात है, सो दोस्तों इन्होंने भी ऑनलाइन जो कोर्स निकाला है उनकी ये
ये फीस अलग ले रहे हैं और जो ऑफलाइन फीस थी वो उनकी अलग फीस है, ठीक है दोस्तों। लाइक इन्होंने अभी एक पेनड्राइव कोर्स भी निकाला है। लाइव को एक ऑनलाइन कोर्स में और पेनड्राइव कोर्स में दोस्तों फर्क होता है। पेनड्राइव कोर्स में ये होता है कि आपको पेनड्राइव के अंदर आपको सारे क्लासेज रिकॉर्डेड करके आपको एक साथ में दी जाती है। पर ऑनलाइन क्लासेज में क्या होगा कि आपको रोजाना की क्लास मिलेगी, रोजाना आप लाइव क्लास को देखेंगे। तो ये आपको फर्क होता है कि कोई स्टूडेंट होता है वो लाइव पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ऑनलाइन रिकॉर्डेड अच्छा लगता है। रिकॉर्डेड में ये है कि आप स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो और आपको ये है कि आपको जिस समय जो क्लास देखनी है वो देख सकते हो, तो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। पर इनके पास में पेनड्राइव के लिए इनके पास में हिस्ट्री ऑप्शनल है और लाइव के लिए इनके पास में जीएस का कोर्स अवेलेबल है। सो दोस्तों जो इनकी जीएस की फीस है वो करीब 50,000 के आसपास ये बता रहे हैं इनकी साइट के माध्यम से। और रही बात इनके पेनड्राइव कोर्स जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का है, उसकी फीस है करीब 25,000 है, जिसके अंदर जीएसटी अलग से लेता ही है। और एक बात ये कि इनकी जो ऑफलाइन जो फीस थी वो कितनी थी, जो जिस समय ये ऑफलाइन सेंटर लग रहा था उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय इनकी फीस अगर आप जीएस को, सी सेट को, साथ में ऑप्शनल को, तीनों को एक साथ में कंप्लीट रूप से लेते हैं तो इसकी फीस करीब 1,53,000 होती है। साथ में जीएसटी अलग लगता है और ये इनकी फीस ये इसके साथ में होती है, ठीक है। ऑप्शनल और सी सेट और जीएस को इंक्लूड करके रहते हैं तो इसकी ये फीस होती है। दोस्तों रही बात देह के अंदर की इसके कोर्स ड्यूरेशन की, जो मैंने भी आपको पहले बात बताई कि ये करीब आपको 1 साल के अंदर करवाती है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये है कि भाई मुझे कोर्स काफ़ी फास्ट में करना है, ठीक है, सो दोस्तों इनके पास में एक ये भी फैसिलिटी काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी। जब स्टूडेंटों से बात की मैंने वहाँ से, तो ये बात सामने आई कि लाइक आप अगर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ में 2-3 बैच लगते हैं, ठीक है। सो आपको लगता है कि आपको कोर्स फास्ट में फिनिश करना है, तो आप वहाँ के टीचर से बात करके कहते हैं कि हाँ भाई कि मुझे एक साथ में रोजाना की एक क्लास वहाँ पे लगती है, ठीक है। रोजाना की जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला करीब 3 घंटे की एक क्लास लगती है। तो आप अगर बात करेंगे तो वो आपको एक दूसरी बैच के अंदर भी आपको बैठने की इजाज़त दे देंगे। तो आपकी क्या होगा, रोजाना की 2 क्लासेज आप लेंगे तो आपका कोर्स थोड़ा फास्ट भी खत्म हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैसिलिटी को लेना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देह की बात हुई। और रही बात की देह के अंदर कुछ एक वीक पॉइंट कहना चाहे तो दोस्तों वीक पॉइंट तो इसकी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि लाइक इनके पास में कुछ एक फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ फैकल्टी मतलब काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ में है। तो कुछ एक फैकल्टी के अंदर कुछ एक वीक पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी लगभग कोचिंग ठीक ठाक की है, आप अगर जाना चाहें तो इसके अंदर जा सकते हैं। बट मैं आपको कभी ये नहीं कह दूँगा कि आप इस कोचिंग में जाए या फिर आप इस कोचिंग में मत जाए, क्योंकि लोग बिना कोचिंग के भी निकलते हैं और कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है पर आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिलाती है। और रही बात कि आप अगर किसी कोचिंग में जाते हो, आप टॉपर्स को देख के जाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि लगभग हर कोचिंग वाले एक टॉपर्स के फोटो को हमेशा लगाएंगे। जैसे कि इनके पास में जाएंगे तो पिछले साल इन्होंने गणेश कटारिया सर का फोटो लगाया, तो इस बार भी इन्होंने टॉपर्स के फोटो सारे लगाए, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल रैंक 3rd के ऊपर जो थे इनके फोटो वगैरह इनके पास में लगी हुई है। सो टॉपर्स का तो ये ऐसा होता है कि कोई टॉपर है जिसने कहीं यहाँ से टेस्ट से ज्वाइन किए, तो वो जब वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उस समय उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है। और जिसके अंदर ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ पे कि अगर मैं आपके यहाँ से सेलेक्ट होता हूँ तो आप मेरी फोटो लगा सकते हैं, तो वो खुद इनको परमिशन देता है, ठीक है। सो अपन ये नहीं कह सकते कि इस टॉपर ने यहाँ से कोचिंग ली है। लाइक अगर आप टीना डब्बी मैम के बारे में देखेंगे तो लगभग हर कोचिंग वालों ने इनका फोटो लगाया। इसका मतलब ये तो नहीं कि टीना डब्बी मैम ने हर जगह से कोचिंग ली है, कि कोचिंग तो एक जगह से लेंगे, हर जगह से तो नहीं लेते हैं, बट ये खासियत होती है। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कभी भी टॉपर्स को देख के मत जाइए, और बाकी आप एक बार इनके क्लास में वहाँ से जाइए, आप बात कीजिए, जो भी जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप कीजिए। बाकी बात ये भी है कि आपके आसपास में जो कोचिंग ज़्यादा अवेलेबल है आप पहले उसको प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप मानो आप राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान में आपको जो कोचिंग अवेलेबल आसानी से मिल जाती है तो आप उसको लीजिए। आप उड़ीसा में जो आपको आसानी से वहाँ मिल जाती है वो लीजिए, क्योंकि दिल्ली में अगर आप आना नहीं चाहे तो आपके पास में ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है। सो दोस्तों मेरे वीडियो का जो उद्देश्य था वो मुझे लगता है शायद अभी खत्म होने वाला है। सो आपको अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको लगता है कि कहीं पे मैंने गलत जानकारी दी है, अगर आप DHIS के स्टूडेंट है और आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई कमी मैंने बताई है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा कि हाँ भाई किस जगह पे जिसने सही जानकारी लिखी होगी तो उसको मैं पिन भी कर दूंगा, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है। अब मेरा काम है सिर्फ आपको एक सटीक जानकारी देना जिससे आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो सही लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।